हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री चैप्टर सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। उनके फादर एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और मदर प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी माँ थी। बोस बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी और पैट्रियटिज्म में था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली और आईसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता था। लेकिन उन्होंने आईसीएस जॉब छोड़ दी क्योंकि वो एक स्लेव इंडियन का सिविल सर्वेंट बनना नहीं चाहते थे। उनका सपना था एक आज़ाद भारत। अर्ली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट 1921 में बोस इंडिया आए और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वो देशबंधु दास के क्लोज एसोसिएट बन गए। उन्हीं को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। वो यूथ को इंस्पायर करते थे नेशनलिज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ब्रिटिश उनसे इतना डरते थे कि उन्हें बार बार अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आइडियाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। रोल इन आईएनसी एंड रेजिग्नेशन 1938 और 39 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उनका अप्रोच गांधी जी से अलग था। जब ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बिना इंडियन परमिशन के इंडिया को वॉर में इन्वॉल्व कर दिया, तो बोस ने अपोज किया। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह से आज़ादी मिलेगी, पर बोस मान रहे थे कि ब्रिटिश सिर्फ फोर्स से समझेंगे। ये डिफरेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो यूथ, वर्कर्स और फार्मर्स को मोबिलाइज करना चाहता था। इनका एम था कि एक मिलिटेंट और यूनाइटेड इंडिया बनाए, जहां एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो। वो मानते थे कि ब्रिटिश को पीसफुली नहीं बल्कि पावरफुली निकालना होगा। एस्केप टू जर्मनी ब्रिटिश उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल चुके थे, लेकिन 1941 में उन्होंने एक डिस्गाइज में घर से भागकर जर्मनी का रुख किया। उन्होंने हिटलर से मिलकर सपोर्ट मांगा कि जर्मनी भारत की इंडिपेंडेंस में मदद करे। जर्मनी ने उनकी हेल्प से फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जहां से वो इंडियंस को रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पायर करते थे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीगन जर्मनी में बोस ने इंडियन लीगन फॉर्म की, जो उन इंडियन सोल्जर्स से बनी थी जो जर्मनी के वॉर कैंप्स में थे। उनका प्लान था कि ये लीगन यूरोप के थ्रू भारत में एंटर करे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जर्मनी उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, तो वह शिफ्ट हो गए जापान, जहां सिचुएशन ज़्यादा सपोर्टिव थी। अराइवल इन जापान 1943 में बोस जापान आए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की कमांड ले ली। आईएनए पहले भी जापानी सपोर्ट से बनी थी, लेकिन बोस के आने के बाद उसमें एक नए जोश का इंजेक्शन हुआ। वो सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार बनाते हैं, एक प्रोविजन इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, जिसका हेड वो खुद थे। आईएनए एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट आईएनए मोस्टली उन इंडियन सोल्जर से बनी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज़ कैंप्स में थे। बोस ने उनको एक विजन दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने एक सेक्युलर आर्मी बनाई जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे, एक ही गोल के लिए, आज़ादी।
आईएनए ने बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश से बैटल्स लड़ी, स्पेशली कोहिमा कैंपेन्स। आईएनए स्ट्रगल एंड इम्पैक्ट। आईएनए के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनके सोल्जर्स के पास जुनून था। ब्रिटिश आर्मी ट्रेंड थी, लेकिन आईएनए के पास देश के लिए जान देने का पैशन था। 1944 में आईएनए ने इम्फाल तक मार्च किया, लेकिन क्लाइमेट सप्लाईज और जापानी सपोर्ट के कम होने के वजह से वो बैटल हार गए। लेकिन इस डिफीट के बावजूद उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। द फॉल ऑफ आईएनए। वर्ल्ड वॉर II में जापान की हार और हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। आईएनए भी डिसबैंड हो गई और उनके लीडर्स को ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया। नेताजी का प्लेन क्रैश अगस्त 1945 में ताइवान के पास हुआ, जिसमें वो रिपोर्टेडली शहीद हो गए, लेकिन उनकी डेथ आज तक एक मिस्ट्री है। कई लोग मानते हैं कि वो जिंदा थे। लेगेसी एंड रिकग्निशन। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस ज़रूरी होता है। आईएनए के ट्रेल्स 1945 में रेड फोर्ट में हुए, जहां उनके सपोर्ट में पूरा देश उठ खड़ा हुआ। इसे ब्रिटिश रियलाइज़ कर गए कि हम इंडिया पर राज करना मुश्किल है। आज भी उनके स्लोगन जय हिंद, दिल्ली चलो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। कंक्लूजन। तो अगर हमें बोस की लाइफ का एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, वो एक ऐसे लीडर थे जो पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर भी अपना रास्ता चुनते थे। उनका विजन था एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट भारत, जहां रीजन, कास्ट या क्रीड के नाम पर भेदभाव ना हो। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश को ये याद दिला दिया कि इंडिया सिर्फ पिटीशन और नॉन वायलेंस से नहीं, बल्कि आर्म्ड स्ट्रगल से भी आज़ाद हो सकती है। आईएनए चाहे बैटलफील्ड में हार गई हो, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को मेंटली हिला दिया था, और उनकी डेथ ने उन्हें एक इमोर्टल रिवॉल्यूशनरी आइकन बना दिया। उन्होंने हमें एक ही मैसेज दिया, आज़ादी सिर्फ एक हक नहीं, एक जिम्मेदारी है। उनकी सोच, उनका पैशन और उनका बलिदान हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। आखिर में सिर्फ एक शब्द काफ़ी है बोस के लिए कहने के लिए, नेताजी अमर रहे, जय हिंद। उम्मीद है आप सबको नेताजी की लाइफ, उनकी सोच और उनके बलिदानों के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान बन जाता है। आप सबका धन्यवाद मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए, टाइम निकालने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।